हाय गाइस, गुड इवनिंग। टुडे हम अपने आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है इंडियन पेंटिंग्स। सो पेंटिंग क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। पेंटिंग इंसान के एक्सप्रेशन को, फीलिंग्स को और पास्ट इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है। सबसे पहले पेंटिंग अराउंड आज से तकरीबन 6500 साल पहले भीमकेट केव्स में बनाई गई थी। और उस पेंटिंग को हम प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग भी कहते हैं। और आफ्टर सम ईयर्स अराउंड आफ्टर इंडस वाली सिविलाइजेशन मृणाल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग का जन्म हुआ। इसमें द डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग और मृणाल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग ये है कि प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग में जस्ट फिगर मेंशन होता था, मतलब क्या इवेंट हो रहा है, एग्जाम्पल हंटिंग कर रहे हैं, मगर उसमें माइन्यूट डिटेल नहीं था कि हंटिंग कौन कर रहा है, कौन सा टूल्स यूज़ कर रहा है। प्रॉपर डिटेल एक्सप्रेशन या फेस स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था। और मुनाल और मिनिएचर पेंटिंग में ये सब कुछ हमको मिलता है। जैसे कि एक कोई भी फिगर हुआ, ह्यूमन फिगर, मैन या वुमन, इसका डिफरेंस प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग में हमको नहीं मिलता है, मगर मुनाल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग में मिलता है। अलॉन्ग विद द मुनाल और मिनिएचर पेंटिंग रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी डेवलप हो गए। दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 7th century BC टू प्रेजेंट डेज। और उसके बाद बाय जब यूरोपियंस इंडिया में आए, मुगल्स आए, तो उसके इन्फ्लुएंस से द मॉडर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी स्टार्टेड हो गए। इसको हम नॉर्मली पेपर और इसमें ड्रॉ किया जाता है, कपड़े में। तो इसी फेज को इवोल्यूशन ऑफ द पेंटिंग कहा जाता है। इसको हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेंटिंग की सोर्सेस क्या है। जो हमें मतलब इंडियन पेंटिंग है वो हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं। फर्स्टली द प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग है, हमको केव्स में और टेम्पल्स में मिलते हैं। मृणाल और मिनिएचर पेंटिंग में हमको बहुत से केव्स और टेम्पल में मिल जाती है। और जो रीजनल पेंटिंग है इज ड्रॉन आइदर ऑन पेपर, आइदर ऑन पेपर्स और वुड और कपड़ा, जो कपड़ा है उसमें ड्रॉ किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ ऐसे टेक्सचर और बुक है उसमें भी हमको पेंटिंग का एविडेंस मिलता है। उसमें से मेनली हमारे पुराण, जो हमारे पुराण्स है उसमें भगवान के पेंटिंग्स या हिस्टोरिकल आइडल पेंटिंग वगैरह ड्रॉ किए गए हैं। और वात्सायन कामसूत्रा में भी बहुत सी पेंटिंग हमको मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मुद्रा राक्षसा, इस बुक में भी हमको बहुत सी पेंटिंग मिलती है। एंड जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें भी हमको मिलते हैं। नॉर्मली पेंटिंग को जो हमें बुक्स वगैरह में मिलते हैं उसको हम दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, लिपिया चित्रा और लेखा चित्रा। लिपिया चित्रा का मतलब है इसमें पेंटिंग के साथ कुछ टेक्सचर लिखे गए होते हैं। एग्जाम्पल, एक पुराण में कुछ कहानी घटित हुई, उसको एक पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया होता है। उसके साथ कुछ टेक्सचर्स भी लिखे होते हैं अबाउट दैट मीन्स क्या हुआ था इवेंट। और लेखा चित्रा में ओनली फिगर होते हैं, उसमें पूरी की पूरी स्टोरी बाय स्केच एंड ड्राइंग से ही आपको समझाई गई होती है। यही उसका डिफरेंस होता है। चलो हम अब ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द पेंटिंग को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मतलब कैसे पेंटिंग इवॉल्व हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, सब कुछ हम डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग आती है। जब इंसान गुहे में रहते थे, जब वो शिकार करते थे, उस टाइम पे ये पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग का मेन थीम यही है कि जानवर के बारे में पेंटिंग बनाई गई है। जैसे कि हाथी, हाथी, टाइगर और रिनो, ऐसे जानवर के बारे में पेंटिंग बनाई गई है। शिकार करते हुए जानवर का शिकार करते हुए हुए इंसान की पेंटिंग बनाई गई है। ऐसे सब पेंटिंग यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे द मोस्टली गेरू नाम का एक मिनरल होता है, उसको लाइम और वाटर के साथ मिक्स करके पिगमेंट की तरह से यूज़ किया गया है इन सब पेंटिंग के लिए।
सो मेजरली जो प्री हिस्टोरिकल साइट है वो भीमकेट केव्स है, जो हमको मध्य प्रदेश में मिलता है। और इसमें ये इंसान को दर्शाने के लिए रेड पेंट यूज़ किया गया है और ग्रीन पेंट यूज़ किया है। और ग्रीन पेंट स्पेशली डांसिंग गर्ल्स को दर्शाने के लिए एक्सप्रेस किए यूज़ किया गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ द पेंटिंग आफ्टर प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग। नेक्स्ट एरा आता है मेसोलिथिकल पीरियड पेंटिंग। इसमें पेंटिंग साइज थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है और कन्फाइंड स्पेस में पेंटिंग की गई है। और हमने जो प्रीवियस में स्टडी किया था वहाँ पे पेंटिंग का कोई साइज नहीं होता था, मतलब कहीं से भी स्टार्ट होकर कहीं पे भी एंड होता था, उसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता था। मगर मेसोलिथिकल पीरियड पेंटिंग में एक बॉक्स बनाया जाता था, उसके अंदर ही सब कुछ पेंटिंग किया जाता था और सम पर्टिकुलर स्पेस में ही पेंटिंग किया जाता था। इसमें और एक फीचर्स है कि जो पेंटिंग का थीम्स है उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है। जो पहले जो थीम्स था जैसे कि हंटिंग करना या जानवर का थीम्स, उसके साथ हॉर्स राइडिंग और ग्रेजिंग की एक्टिविटी और ग्रुप हंटिंग वगैरह को ऐड किया गया है। और इसमें मोस्टली रेड कलर को ही यूज़ किया गया है अपार्ट फ्रॉम अदर कलर। द मेजर साइट ऑफ द मेसोलिथिकल पीरियड पेंटिंग है जो है, पहली वन भीमकेट केव्स जहाँ पे मुझे हमको अर्ली पेंटिंग भी मिली थी। दूसरा वन लखुदिया रॉक पेंटिंग। तो हम नेक्स्ट ओके, आफ्टर मेसोलिथिकल पीरियड पेंटिंग द चाल्कोलिथिकल पीरियड पेंटिंग आती है। ये अराउंड 10,000 बिफोर सेंचुरी में पेंटिंग किया गया है। इसमें मेजरली ग्रीन और येलो कलर का इस्तेमाल हुआ है। इसमें एडिशनल थीम्स सच एज बैटल प्रिपेयर्डनेस, बैटल का इक्विपमेंट तैयार करने वाला सब थीम्स अलॉन्ग विथ प्रीवियस थीम्स लाइक राइडिंग अ हॉर्स, एलिफेंट एंड एनिमल्स, तो इसको ऐड किया गया है। तो वन मोर मेजर फीचर इस चाल्कोलिथिकल पीरियड पेंटिंग का ये है कि इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग आना स्टार्ट हो गया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्री हिस्टोरिकल पीरियड पेंटिंग। मेजर चाल्कोलिथिकल पीरियड पेंटिंग का साइट जो हमको मिला है उसमें से नरसिंहगढ़ जो मध्य प्रदेश में मिला है, जोगी माता केव्स घोड़सर और कहाबो रॉक जो छत्तीसगढ़ में मिला है, और चीनीज फिगर राइडिंग डोंकी हमको चितवा डोंगरी में मिला है। ये सब मेजर चाल्कोलिथिकल पीरियड के पेंटिंग के साइट है। तो हम आफ्टर चाल्कोलिथिकल पीरियड पेंटिंग हमको जो पीरियड आता है इंडस वाली सिविलाइजेशन और उसके बाद का पीरियड, उसमें मेजरली म्यूरल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग का एविडेंस हमको मिलता है। चलो हम इस दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट विद म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग का मेजर साइट हमको जो मिला है वो अजंता केव्स है। तो उससे द म्यूरल पेंटिंग क्या है? म्यूरल पेंटिंग मतलब जो हमारे टेम्पल्स में, केव्स के दीवार पे ऊपर, सीलिंग के ऊपर जो पेंटिंग बनाई गई है उसी को म्यूरल पेंटिंग कहा जाता है। उसमें सबसे बड़ा और मेजर साइट है अजंता केव्स जो महाराष्ट्र में मिलता है। चलो हम उसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो अजंता केव पेंटिंग है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग साइट पेंटिंग का जो साइट है वो है इन इंडिया। टोटल हमको 29 केव्स मिले हैं विच इज़ बिलोंग्स टू मौर्य, गुप्ता एंड शुंगा डायनास्टी पीरियड। और अजंता केव्स में बोथ म्यूरल एंड फ्रेस्को पेंटिंग हमको मिलती है। वन ऑफ द यूनिक फीचर इसका क्या है, मतलब यहाँ पे फीमेल फिगर को दर्शाया गया है जो हमको प्रीवियस मेसोलिथिकल पीरियड या चाल्कोलिथिकल पीरियड या अर्ली पीरियड में कहीं भी फीमेल फिगर को नहीं दर्शाया गया था। वो हमको अजंता केव पेंटिंग से मिलता है इन पार्ट ऑफ द म्यूरल पेंटिंग। और अजंता केव पेंटिंग का मेन थीम्स है बुद्धिज़्म का, रिलेटेड टू बुद्धिज़्म रिलीजन। उसमें जातका स्टोरीज और लाइफ ऑफ बुद्धा को दर्शाया गया है और इसमें मेजरली रेड ऑर्चे कलर को यूज़ किया गया है। इसमें से जो अजंता के उस पेंटिंग है उनमें से द मेजर पेंटिंग वो है
पद्मपाणि पेंटिंग, वज्रपाणि पेंटिंग, मंजूश्री पेंटिंग और सम जातका स्टोरीज एंड अप्सरा पेंटिंग along with the dying princess painting in cave number 16. तो नेक्स्ट साइट, हमारा नेक्स्ट मेजर साइट है जहाँ पे मृणाल पेंटिंग मिलती है, वो है इलोरा केव पेंटिंग साइट, ऑल्सो फाउंडेड इन महाराष्ट्र। इसमें टोटल 5 केव्स है। उनमें से कैलाशनाथ टेम्पल एक मेजर है, उसमें उसके सीलिंग में और दीवार के ऊपर मैनी मृणाल पेंटिंग का एविडेंस हमको मिलता है। यहाँ पे जो मृणाल पेंटिंग बनाई गई है वो एक्चुअली 2 फेस में बनाई गई है। जो प्रीवियस अजंता के उसमें बनाई गई थी वो ओनली 1 फेस में बनाई गई थी। 2 फेस का यहाँ पे मतलब क्या है, पहले पेंटिंग बनाई गई है, उसके ऊपर पॉलिशिंग करके और लेमिनेट करके दूसरी पेंटिंग बनाई गई है। और इलोरा केव में ऑल 3 रिलीजियस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म के रिलेटेड पेंटिंग्स हमको मिलती है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ का एलोरा केव्स पेंटिंग का ये है कि यहाँ पे ट्विस्टेड हेड, पॉइंटेड आर्म्स और क्लोज लिम्स और प्रोजेक्टेड नोज और बड़े बड़े आइज का हमको एविडेंस मिलता है। और नेक्स्ट हमारा साइट है भागा केव पेंटिंग, जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मिलती है। इट इज़ ये एक अजंता केव पेंटिंग का एक्सटेंशन है और इसमें इसका डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन और डेकोरेशन सिमिलर टू द अजंता केव पेंटिंग, बट इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है, ये सेक्युलर इन नेचर है। मतलब ये सिर्फ हिंदुज़म के रिलेटेड पेंटिंग यहाँ पे पाई जाती है और किसी और रिलीजन के रिलेटेड पेंटिंग यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक मेजर डिफरेंस है एज कम्पेयर टू अजंता केव पेंटिंग, वो ये है यहाँ पे जो भी फिगर बनाए गए, जो जो अलग अलग चित्र बनाए हैं, उसके बीच में गैप बहुत कम है और नहीं है, बहुत से चित्र में है ही नहीं, और उसको आउटलाइन दी गई है, जो अजंता की उस पेंटिंग में कोई आउटलाइन वगैरह का एविडेंस नहीं मिलता है हमको। तो आफ्टर भागा केव पेंटिंग हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट है वो है अरमामलाई केव पेंटिंग। एक्चुअली अरमामलाई केव पेंटिंग डेडिकेटेड है जैन रिलीजम को और ये आफ्टर 8th सेंचुरी के बाद बनाई गई है। इसमें स्पेशली जैन रिलीजन्स के टेल्स और स्टोरीज वगैरह पेंटेड किए गई है। और वन मोर फ्यूचर यहाँ का ये है, अरमामलाई पेंटिंग में बोथ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट साइट हमारा है सित्तनवासल केव पेंटिंग, जो हमको तमिलनाडु में मिलता है। इसमें अराउंड 1 सेंचुरी BC से लेके 10th सेंचुरी के आसपास में पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ पे भी द मेन थीम है जैनिज्म और सम सिम्बॉल्स। यहाँ पे बहुत सीलिंग और वॉल में पेंटिंग को बनाया गया है। और वन मोर मेजर थीम्स यहाँ पे जो मिलता है हमको, जो लोटस फ्लावर्स, ब्लड, बर्ड्स और एलिफेंट, यंग मैन, वो सब हमको मिलता है, जो किसी और केव्स पेंटिंग में हमको ज़्यादा से नहीं मिलता है। द नेक्स्ट केव आफ्टर सित्तनवासल केव पेंटिंग, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केव पेंटिंग जो हमको ओडिशा में मिलता है वो है रावण छाया रॉक शेल्टर केव पेंटिंग। ओके, रॉक शेल्टर का मतलब होता है ओपन, जो अम्ब्रेला की तरह से हाफ ओपन अम्ब्रेला, मतलब जो अम्ब्रेला होता है जिसको बीच में से काटेगा जो हमको मिलता है, मतलब हाफ ओपन होता है, लाइक अ डोम काइंड ऑफ थिंग्स, उसी को हम रॉक शेल्टर बोलते हैं। उस रॉक शेल्टर के अंदर जो पेंटिंग बनाई गई है वो नॉर्मली बिलोंग्स टू चोला ध्यानास्ती पीरियड पेंटिंग। इट इज़ अराउंड कि 5th से 9th सेंचुरी के बीच में बनाई गई है। इसमें वन मोर टेम्परा टेक्निक का यूज़ किया गया है और इसमें मेजरली रॉयल प्रोसेशन को दर्शाया गया है। तो नेक्स्ट साइट है हमारा लापाक्षी टेम्पल, जो हमको आंध्र प्रदेश में मिलता है। ये लापाक्षी टेम्पल में स्पेशली वीरभद्रा टेम्पल है, जिसके वॉल के ऊपर
अराउंड 16th सेंचुरी में बहुत सी पेंटिंग बनाई गई है जो पेट्रोनाइज किया था अच्युतराया विजयनगर पीरियड का, विजयनगर एम्पायर का राजा था। उस यहाँ पे मेजरली हमको रामायण महाभारत पुराना के सीन्स और इवेंट के बारे में दर्शाया गया है यहाँ के पेंटिंग में। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पेंटिंग में बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया गया है और जो पेंटिंग की है रेड पेंट से की गई है। और हमारा नेक्स्ट साइट इम्पोर्टेंट साइट वो ये है जोगीमारा केव पेंटिंग। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट है जो हमको छत्तीसगढ़ में मिलता है। ये सबसे पुराना बुद्धिस्ट केव है, केव साइट है। अराउंड 1000 से 300 BC के पहले यहाँ पे पेंटिंग की गई थी। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमको मिलती है जो कहीं और जगह पे हमको नहीं मिलती है। और यहाँ पे जो मेजर थीम्स है डांसिंग कपल और एलिफेंट जैसे कि फिगर और फिश का भी एविडेंस हमको इसी केव से पहले मिलता है, किसी और जगह पे इससे पहले नहीं मिला था। यहाँ पे वाइट बेस प्लास्टर के ऊपर पेंटिंग की जाती है। ऑल काइंड ऑफ कलर्स लाइक येलो ग्रीन ब्लैक का यूज किया गया है। बादामी केव टेम्पल पेंटिंग जो नेक्स्ट हमारा साइट है वो कर्नाटका में मिलता है। इट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू हिंदू रिलीजन। यहाँ पे अराउंड 6 to 7 सेंचुरी सेंचुरी के दौरान यहाँ पे पेंटिंग किया गया था। इसमें से फेमस है 4 आर्म ब्रह्मा की पेंटिंग जो केव नंबर 3 में बनाई गई है। और ये जो बादामी केव टेम्पल है ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है। ओके, दिस आर द ये मतलब जो हमने जो अभी डिस्कस किया ये सब इम्पोर्टेंट म्यूनाल पेंटिंग के साइड्स है जहाँ पे हमको वॉल के ऊपर पेंटिंग मिलती है। म्यूनाल पेंटिंग के बाद आती है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर का मतलब है स्मॉल और डिटेल पेंटिंग, मतलब छोटी सी पेंटिंग बनी है और वो डिटेल में बनाई गई है, उसी को मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। और इसका नॉर्मली ये 25 स्क्वायर इंच के अंदर ही बनती है। हमने जो अर्ली मिनिएचर पेंटिंग जो मिली है उसमें से पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग और अपर ब्रह्मा स्कूल ऑफ पेंटिंग इम्पॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी बोथ द टाइप ऑफ पेंटिंग इन डिटेल। पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग अराउंड 750 सेंचुरी में से लेके 12th सेंचुरी तक बनाई जाती थी। ये इसका मेन थीम होता था बुद्धिज़्म। और यहाँ ये नॉर्मली नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में बनती थी। और इसको बनाने के लिए पाम लीव्स को मोस्टली यूज़ किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम पाम लीव्स जो बाम्बू लीव्स होते हैं, बाम्बू के जो प्लेट्स होते हैं उसको भी यूज़ किया जाता था ऐसे पेंटिंग बनाने के लिए। द नेक्स्ट पेंटिंग इज अपर ब्रह्मा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये नॉर्मली गुजरात, राजस्थान, मालवा रीजन में बनाई जाती थी। और इसका मेन थीम होता था जैनिज़्म और जैनिस टेल स्टोरीज। और इसको प्रमोट चालुक्य डायनास्टी के किंग्स किया करते थे। और इसको नॉर्मली पाम लीव्स और पेपर में बनाया जाता था। और इसका वन मोर फीचर्स ये है कि पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग और अपर ब्रह्मा स्कूल ऑफ पेंटिंग का इन दोनों पेंटिंग में पेंटिंग के साथ इसकी स्टोरी भी साइड में लिखी गई जाती थी। और उसका एक एग्जाम्पल अपर ब्रह्मा स्कूल ऑफ पेंटिंग का मोस्ट मतलब जो फेमस एग्जाम्पल है कल्पसूत्रा पेंटिंग एंड कलकाचार्या कथा आर द मोस्ट पॉपुलर। अर्ली पेंटिंग के बाद अराउंड 12 अर्ली मिनिएचर पेंटिंग के बाद अराउंड 12th सेंचुरी में हमारा जो इंडियन पेंटिंग स्टाइल था मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल वो पर्शियन पेंटिंग स्टाइल से और द्राविडियन पेंटिंग स्टाइल से फ्यूजन कर गया। मतलब जब इंडिया में पर्शियन सुल्तान पीरियड आ गया, मतलब जब इस्लामिक इन्वेडर ने इंडिया में आके शासन करना स्टार्ट किया तो हमारा पेंटिंग पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से
फ्यूजन करके नई स्टाइल ऑफ पेंटिंग का जन्म हुआ। वैसे ही जो इंडियन पेंटिंग का द्राविडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से फ्यूजन करके और दूसरे स्टाइल ऑफ पेंटिंग का जन्म हुआ। तो टोटल दो स्टाइल ऑफ पेंटिंग का जन्म हुआ। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले जब हम हमारा इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से जो फ्यूजन होके जन्म हुआ, उसको हम नॉर्मली निज़ामनामा नामक बुक में हमको बहुत सारा एविडेंस मिलता है इसका। इसकी शुरुआत मोहम्मद घोरी के मतलब इंडिया को जीतने के बाद हुई उसकी। उसके बाद द पर्शियन स्टाइल से जो हमारा मर्ज हुआ था, उसको कंटिन्यू किया मुगल पीरियड ऑफ पेंटिंग में, मुगल एरा में। जो मुगल एरा में स्पेशली अकबर के टाइम पे इसको प्रमोशन किया गया। उसमें से अकबर ने एक नया डिपार्टमेंट पेंटिंग के लिए शुरू किया और रेगुलर सैलरी और अवार्ड देने लगे। जो पेंटर होते थे उसको रेगुलर सैलरी एंड अवार्ड देने लगे। और नॉर्मली 3D पेंटिंग टेक्निक इज ऑल्सो इवॉल्व इन अकबर रिजिम टाइम। और मेजरली अकबर के टाइम पे कोड पेंटिंग को किया जाता था। और उसमें से इम्पोर्टेंट पेंटिंग जो फेमस है, हमजा नामा, अनवर सुहाली, तुती नामा फेमस पेंटिंग है। और जो मेजर फेमस पेंटर जो अकबर के टाइम पे हुआ करते थे, उनमें से फेमस मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद अलॉन्ग विथ बसवान एंड केशुदास। अकबर के बाद जहांगीर के टाइम पे उस्ताद मंसूर एक फेमस पेंटर के द्वारा रूप में प्रचलित थे। और जहांगीर के टाइम को भी गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन मुगल पेंटिंग भी कहा जाता था, क्योंकि जहांगीर खुद एक बहुत अच्छे पेंटर थे और उसने अपनी पेंटिंग के लिए प्राइवेट वर्कशॉप भी खोला था और अयारे दानिश बोल के एक डिपार्टमेंट भी खोला था जो पेंटिंग को प्रमोट करता था। जहांगीर के बाद शाहजहाँ के पीरियड में पेंटिंग का स्कोप थोड़ा कम हुआ और यूरोपियन के इन्फ्लुएंस के वजह से पेंसिल और गोल्डन का यूज होना भी स्टार्ट हो गया। और औरंगजेब के टाइम पे तो कम्प्लीटली पेंटिंग को बैन ही कर दिया। जो हमने मुगल पीरियड ऑफ पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग में डिस्कस किया था, वो नॉर्थ इंडिया में प्रचलित था। वैसे ही साउथ इंडिया में अदर रीजनल पेंटिंग फेमस थे। उनमें से तंजूर पेंटिंग एक फेमस थी। इन तंजूर पेंटिंग में स्पेशल काइंड ऑफ डेकोरेशन हुआ करता था। उसमें ग्लास और वुडन फ्लैंक यूज़ किया जाता था। उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स और गोल्ड को यूज़ करके चिपका के पेंटिंग की जाती थी। ये आज भी इंडिया में बहुत जगह पे मिलती है, स्पेशली आंध्र प्रदेश की जगह पे, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के रीजन में। उसके बाद मैसूर पेंटिंग आती है। इसमें स्पेशली हिंदू देवी देवता को दिखाया गया जाता था। उसमें से स्पेशली जो देवी होती थी उसको सबसे बड़ी और सबका बॉस माना जाता था और बॉस की तरह के रूप में प्रचलित मतलब दर्शाया गया है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मैसूर स्टाइल ऑफ पेंटिंग में जो दुर्गा देवी होती है उसको सब देवी देवताओं का ऊपर दर्शाया गया, प्रीडोमिनेंट बना के दर्शाया गया है। इसी दौरान सम रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी प्रचलित थे। जैसे कि जहाँ पे जब नॉर्थ इंडिया में मुगल पीरियड ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग था और साउथ इंडिया में द्राविडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मैसूर स्टाइल ऑफ पेंटिंग वगैरह था, उसी समय राजस्थान, बंगाल वगैरह में अपनी अपनी रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी। उसमें से कुछ फेमस पेंटिंग को हम डिस्कस करते हैं। पहली वाली आती है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो हमको मेवाड़ रीजन में मिलती है। और इसमें मेजरली रंगमाला, रामायण, भगवत पुराण इसको दर्शाया गया था। ये पर्टिकुलर सिक्युलर और कोर्टली
पेंटिंग हुआ करती। उसके बाद आता है अजमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसको सवाई प्रताप सिंह ने प्रमोट किया था। उसको हम धुंधर स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाती थी। इसको नॉर्मली इसका जो थीम है पैलास वाल, मतलब जो बड़े बड़े किले होते थे, किले का वाल कैसा होता था और राजाओं की आर्मी कैसी होती थी, उसको दर्शाने के लिए यूज़ किया गया था। अलॉन्ग विद दैट पुराण रामायण महाभारत को भी दर्शाने के लिए इस काइंड ऑफ पेंटिंग को यूज़ किया गया है। इसको ये नॉर्मली जयपुर के आसपास में ऐसी काइंड ऑफ पेंटिंग बनती थी। और नेक्स्ट होता है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसको मेजरली मान सिंह ने प्रमोट किया था। ये जोधपुर और बीकानेर रीजन में फेमस थी। इसको एक कलरफुल क्लॉथ के ऊपर बनाया जाता था और इसका मेन थीम होता था शिव पुराण, नतचरित्रा और दुर्गा चरित्रा और पंचतंत्रा। उसके बाद आती है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसको सवन सिंह ने प्रमोट किया था। इसमें मेजरली राधा और कृष्ण के प्रेम और डिवोशन को दर्शाया गया है। उसके बाद आता है बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसको भी कृष्ण भक्ति और भगवत पुराण के कैरेक्टर को दर्शाने के लिए इसको यूज़ किया गया है। प्रहरी स्कूल ऑफ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रहरी स्कूल ऑफ पेंटिंग। प्रहरी स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ वन काइंड ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और इसमें टोटली 4 डिवीजन किए गए हैं। बोसोहली स्कूल ऑफ पेंटिंग, गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड कुलू मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग। एक्चुअली पहले जो बुसरे स्कूल ऑफ पेंटिंग किए जाते थे उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके जो पेंटिंग बनाते थे उसको गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाता था। और गुलेर स्कूल में जो इम्प्रूवमेंट है उसको कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाता था। और जो कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसको जब इम्प्रूवमेंट करके नई काइंड ऑफ फोल्क स्टाइल ऑफ पेंटिंग बनाई गई, उसको कुलू मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाता। ये पहली स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना, ये इट इज़ वन काइंड ऑफ द फोल्क पेंटिंग। उसके बाद हमारा आता है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। मॉडर्न पेंटिंग की शुरुआत होती है जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश, फ्रांस वगैरह, ग्रीक वगैरह आना स्टार्ट होते हैं। और उनके इन्फ्लुएंस से जो पेंटिंग हम बनाना स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग पेंसिल वगैरह, तो हमको मॉडर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग करते हैं। उसमें से मेजरली है कंपनी पेंटिंग। उसमें जो कंपनी पेंटिंग है उसको पूरा यूरोपियन का इन्फ्लुएंस था। उसमें नॉर्मली वाटर कलर यूज़ किया जाता था और ये कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी और तंजौर जैसे बड़ी बड़ी सिटी में पाए जाते थे। और कंपनी पेंटिंग करने वाले फेमस पेंटर का नाम है गुलाम अली खान और मजहर अली खान। उसके बाद आता है बाजार पेंटिंग। इसमें बाजार का सीन दिखाया जाता है और इसमें फेमसली यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। नॉट ओनली ब्रिटिशर्स, रोमन और ग्रीक का इन्फ्लुएंस भी इसमें पाया जाता है। और ये मेजरली बंगाल और बिहार रीजन में फेमस है। उसके बाद आता है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसको हम रिवॉल्यूशनरी स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस काइंड ऑफ पेंटिंग से रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस ने शुरुआत की थी। और इसको हिंदुस्तान के ऊपर जो ब्रिटिश राज होता था उसके बारे में जनता को आगाह करने के लिए यूज़ किया जाता था। और स्वदेशी मूवमेंट में ये पेंटिंग बहुत कारगर साबित हुई थी। इसमें से मेजर पेंटिंग है भारत माता की पेंटिंग। मॉडर्न आर्ट में आपने शायद राजा रवि वर्मन का नाम सुना ही होगा। ये नॉट ओनली इंडिया में, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इसको फादर ऑफ द मॉडर्न पेंटिंग भी कहा जाता था। उसकी पेंटिंग लेडी इन मूनलाइट ये सबसे अच्छी और हाईएस्ट रेट में बिकने वाली पेंटिंग में से एक है। उसके और मेजर सम पेंटिंग है शकुंतला, दमयंती और स्वान। इसका जो राजा रवि वर्मन पेंटिंग स्टाइल इंडियन पेंटिंग अलॉन्ग विद वेस्टर्न पेंटिंग को मिक्स करके किया जाता था। और नेक्स्ट पेंटिंग है फॉल्क पेंटिंग। देखो फॉल्क पेंटिंग मतलब जो हम
नॉर्मली हम जो घर में बनाते हैं या नॉर्मल जो पेंटर नहीं होते वो ऐसे ही हम जो बनाते हैं उसी को फॉल पेंटिंग कहते हैं। उसमें कुछ फेमस फॉल पेंटिंग है मधुबानी पेंटिंग, जो मिथिला रीजन में पाई जाती है, बिहार में आती है। ये 2 डायमेंशनल पेंटिंग है और डेडिकेटेड कम्प्लीटली टू हिंदू रिलीजन। इसमें कुछ फिश वगैरह सिंबल को यूज़ किया जाता था टू इंडिकेट सम गुड लक एंड ऑल थिंग्स। और मून सन जैसे प्लैनेट और स्टार को भी यूज़ किया जाता है। तब और एक इस पेंटिंग का मेजर फीचर्स ये है कि इस पेंटिंग में कहीं भी कोई गैप नहीं छोड़ा जाता था, मतलब जहाँ भी गैप होता था वहाँ पे स्टार वगैरह बना के पूरा गैप फिल किया जाता था। तो नेक्स्ट फोल्क पेंटिंग में है पट्टचित्रा पेंटिंग, जो ओडिशा के आसपास के रीजन में बनाई जाती थी। इस ये जगन्नाथ स्वामी टेम्पल और वैष्णव कल्ट को से इम्प्रेस होके इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग का जन्म हुआ था। और जो पट्टचित्रा पेंटिंग बनाते हैं उसको चित्रकार बोलते हैं। और ये जो पेंटिंग है मिक्स ऑफ द क्लासिकल एंड फोल्क पेंटिंग है। नेक्स्ट पेंटिंग जिसको हम मेजर पेंटिंग है वो है पैतकर पेंटिंग, जो झारखंड के आसपास के रीजन में पाई जाती है। और पटुक पेंटिंग जो बंगाल के रीजन में पाई जाती है। पटुक पेंटिंग में कहानी को पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया है। ये नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम लोग भी इसको यूज़ करते हैं। और जो पैतकर पेंटिंग है वो पर्टिकुलरली एक ट्राइबल ग्रुप को एसोसिएट करती है। उस ग्रुप का नाम है माँ मानसा ग्रुप, इज़ फाउंडेड इन झारखंड। उसके बाद आती है कलमकारी पेंटिंग, जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पे कलम का मतलब है पेन और कारी का मतलब है क्राफ्टमैनशिप। जो पेन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग होती है उसको कलमकारी कहा जाता है। ये स्पेशली विजयनगर एम्पायर के पीरियड में बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मेजरली वेजिटेबल्स डाई और कॉटन फैब्रिक और एंड बाम्बू का यूज़ किया जाता था। कलमकारी पेंटिंग के बाद आती है वारली स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये नॉर्मली गुजरात के रीजन में मिलती है। ये एक बहुत पुरानी पेंटिंग है, अराउंड 2500 से 3000 बिफोर सेंचुरी में ये पाई जाती थी। ये आज भी कुछ जगह पे प्रिविलेंट है। इस पेंटिंग में पहले मिट्टी और गाय के गोबर को दीवार के ऊपर प्लास्टरिंग करते थे और उसके ऊपर वाइट पिगमेंट का यूज़ करके पेंटिंग बनाई जाती थी। और ये वाइट पिगमेंट नॉर्मली गम और राइस से बनाया जाता था। और इस पेंटिंग में मेजरली थीम होता था फिश, स्टार्स, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर वगैरह, इसमें मेजर थीम्स होता था। नेक्स्ट पेंटिंग है मंजूषा पेंटिंग, जो बिहार के रीजन में पाई जाती है। ये मंजूषा पेंटिंग इज पर्टिकुलर डेडिकेटेड टू एक अंगा जनपदा। जनपदा आई थिंक सो आप जानते हो, जब मॉडर्न पीरियड था तब राजा महाराजा नहीं होते थे, एक जनपदा होता था। इट इज़ सिमिलर लाइक अ टुडेज रिपब्लिकन सोसाइटी। और मंजूषा पेंटिंग में मेजरली स्नेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज और रोल है। और जो मंजूषा पेंटिंग होती है आज भी बनाई जाती है बिहार के सम रीजन में, और ये सिर्फ अंगा महाजनपदा के लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। और इसका मेजर यूनिक फीचर ये है, एक बॉक्स के ऊपर जिसमें जूते और पेपर लगाए जाते थे उसके ऊपर ये पेंटिंग बनती थी और बनती है। नेक्स्ट होता है तंका पेंटिंग। तंका पेंटिंग सिक्किम, हिमालय, अरुणाचल प्रदेश रीजन में पाई जाती है। ये पर्टिकुलर बुद्धिस्ट रिलीजन के स्टोरी के ऊपर और बुद्धा के लाइफ के ऊपर यहाँ पे पेंटिंग बनाई जाती है। और ये कॉटन कनवास के ऊपर पेंटिंग बनती है। इसमें ऑल कलर ऑफ द पेंट यूज़ किया जाता है और इच पेंट का एक एक मतलब होता है। जैसे कि रेड पेंट का मतलब होता है कि पैशन, और वाइट पेंट का मतलब होता है सेवेनिटी, और ब्लैक पेंट का मतलब होता है गुस्सा, और ग्रीन पेंट का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। और हमारा
और सम अदर फॉल्क पेंटिंग का साइट है पद पेंटिंग जो राजस्थान में पाई जाती है, पिथौर पेंटिंग जो गुजरात के रीजन में पाई जाती है, सौरा पेंटिंग जो उड़ीसा में पाई जाती है, और चेरियल स्कोल पेंटिंग जो तेलंगाना में पाई जाती है। ओके, थैंक यू।